हेलो एवरीवन। आई होप यार तो ये सारे चंगे होंगे एंड खुश हो यार, ऐश मारो। मुझे पता है मैं कितने टाइम से नहीं आई, तो कुछ लोग गुस्सा भी होंगे। तो यार अपनी अपनी ये जो नाराज़गी है, इस गुस्से को थोड़ा सा साइड में रख के दोबारा से आ जाओ। बीच में कुछ काम आ गए थे, थोड़े पंगे पड़ गए थे, क्या कर सकते हैं। काम भी ज़रूरी है ना, तो वो भी तो करने पड़ेंगे। तो हम वही काम कर रहे थे और थोड़ा सा बिज़ी हो गए। हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोग बहुत गुस्सा होंगे, मैं बीच-बीच में चली जाती हूँ, ये है, वो है। तो अगर तो किसी को मेरे पे गुस्सा आ रहा है ना, तो प्लीज़ अपना गुस्सा खुद पे निकालना, मेरे पे मत निकालना। और बाकी यार हाँ, किसी को गाली-वाली देनी होंगी, तो वो भी खुद को ही देना, मुझे मत देना। हाँ, पर अगर किसी को कोई दिक्कत होगी, मुझे लेके कोई नाराज़ होगा या कुछ भी कोई दिक्कत होगी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को ठीक कर दूँगी। हाँ, ये मैं एपिसोड नहीं डालना चाहती थी, बट हाँ, मेरे को डालना पड़ा क्योंकि मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती थी कि कुछ दिन मे बी हो सकता है ये थोड़ा और डिले हो जाए। जैसे मैं बीच-बीच में गायब होती हूँ, तो कुछ दिन और ऐसा चले, मे बी हो सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं कि सालों-साल, महीने-महीने गायब रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस 1-2 हफ़्ते और, जिसमें मतलब 1-2 हफ़्ते में स्टोरी तो आएगी, पर थोड़ा ऐसे 1-2 दिन छोड़ के आएगी। एंड 1-2 हफ़्ते बाद जब मैं पूरी फ्री हो जाऊँगी, तब डेली स्टोरी आया करेगी। वो यार मैं स्टोरी ना डालना नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं फ्री हूँ मैं तब डालूँ। क्योंकि अब देखो, जो सीन आएगा ना आगे के, जो आगे के सीन आएंगे, वो है शादी। शादी ब्याह का माहौल है। तो जो शादी ब्याह का माहौल होता है ना, तो ब्याह वाले माहौल में ना अच्छा नहीं लगता बार बार एक चीज़ सुनना, मतलब एक एपिसोड को सुनना, फिर 2 दिन बाद एक एपिसोड, तो वो ना इंटरेस्ट चला जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो शादी के एपिसोड आए ना, वो रेगुलर आए, तो तुम उसको सुन के उसको फ़ील भी कर सको, उसको एन्जॉय भी कर सको। वरना तुम्हारी एक्साइटमेंट ही अब ख़त्म हो जाएगी। क्या, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको उन पार्ट्स को रोक रोक के डालूँ। बाकी तुम मुझे बता देना कि कैसे है। जैसे आप सबको चाहिए मैं वैसे ही कर दूँगी। बाकी अगर किसी को कोई गिला शिकवा हो तो मेरे को ज़रूर बताओ यार। मैं उसे मतलब मैं आपकी परेशानी का हल ज़रूर करूँगी। क्या यार, आउट ऑफ करेक्टर लाइन बोलती। मैं खुद की परेशानी को हल नहीं करती, आपकी परेशानी को कहाँ हल करूँ। बाकी अगर किसी को मुझे स्टोरी के बारे में कुछ भी ज्ञान हो, तो वो मुझे बिना झिझक के कह सकते हो। इतनी तो अच्छी हूँ कि तुम सबकी सुन लूँगी। चलो, हम स्टोरी पे आते हैं डायरेक्ट। और जो पिछला पार्ट था वो तो आप वहीं पे जाके सुनना। तो अब मॉर्निंग पे आते हैं सीधे, अगले दिन पे आते हैं। तो ये सारे अपने अपने में बैठे हुए थे, मतलब माही आरज़ू के साथ थी, नहीं, माही तन्वी के साथ थी, श्रेया आरज़ू के साथ थी। तो ये अपने अपने रूम में सो के जस्ट उठे थे एंड एक दूसरे की शक्ल की तरफ देख रहे थे, मतलब अपनी अपनी वाली की शक्ल की तरफ देख रहे थे। नहीं नहीं, वो लास्ट सीन निकल के मेरे दिमाग से, जहाँ हमने स्टोरी छोड़ी थी। तो ये ना अभी टग वॉर खेल रहे थे, ठीक है। तो एक साइड श्रेया तन्वी सब और अपनी अपनी टीम चूज़ कर ली थी, उन्होंने खड़े हो गए थे। दूसरी साइड श्रेया, मतलब श्रेया वाली, आरज़ू, माही, ये थे दूसरी साइड। और दूसरी साइड माही आरज़ू खड़े थे। तो ये चारों ना एक दूसरे के ऑपोजिट थे, मतलब दो दो की टीम बन चुकी थी और चारों दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, मतलब दोनों कपल एक दूसरे के ऑपोजिट खेल रहे थे। और इन्होंने अपनी अपनी टीम चुन ली थी कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, और उन्होंने अपनी अपनी टीम चुन ली थी। और ऐसा था कि इनके होंगे 3 राउंड, और इन 3 राउंडों में जो 2 राउंड जीता वो ये गेम जीत जाएगा। तो माही और आरजू को तो बहुत कॉन्फिडेंस होता कि हाँ हम जीत जाएंगे। तो ये जैसी अभी आ जाते हैं पोजीशन पे, एंड 1 2 3 करके इनकी होती है स्टार्ट। तो ये दोनों एक दूसरे, मतलब ये दोनों ना आपस में रस्सी खींचने लगते हैं। एंड हाँ, ये बहुत क्लियर था, बहुत साफ साफ क्लियर था कि श्रेया की टीम जीत रही थी और आरजू की टीम हार रही थी। आरजू माही की टीम हार रही थी। तो आरजू भी बहुत ट्राई करती है, आरजू की जो टीम वाले थे वो भी बहुत ट्राई करते हैं। तो श्रेया तन्वी फिर भी यार उन्होंने तगड़े तगड़े बंदे लिए थे अपनी साइड, और वो जितवा देते हैं वो वाला राउंड। और ऐसे होता है, श्रेया और तन्वी खींचते हैं एंड वो जो रस्सी थी ना वो आ जाती है इनके साइड। एंड जैसे वो रस्सी, मतलब श्रेया और तन्वी सारी टीम में इतने फोर्स के साथ उसे खींचते हैं ना, कि इनकी जो पूरी टीम थी ना आरजू और माही की, वो भी उनकी सारी टीम श्रेया तन्वी की साइड आ जाती है। एंड सबसे आगे खड़ी थी आरजू, एंड आरजू के सामने खड़ी थी श्रेया। तो श्रेया का ना
मतलब आरज़ू का थोड़ा इम्बैलेंस होता है, क्योंकि जैसे इन्होंने रस्सी खींची थी ना, तो आरज़ू एंड माही और उसके साथ पीछे 2-3 कज़न वो भी साथ में खिंचते आ गए थे। तो इनका वहाँ पे थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, और आरज़ू मतलब आरज़ू का होता है बेसिकली, आरज़ू का थोड़ा इम्बैलेंस होता है, और आरज़ू ना मतलब गिरने वाली थी, बट सडनली श्रेया उसको पकड़ लेती है। एंड श्रेया ना ऐसे मतलब बहुत केयरिंग वे में एक बहुत केयरिंग सा एक्सप्रेशन लेके अपने मुंह पे आरज़ू को देखती है, एंड आरज़ू को कहती है, आप ठीक हो? तो मतलब आरज़ू देखती है श्रेया की तरफ, एंड वो नोटिस करती है कि हाँ, श्रेया थोड़ा मतलब टेंस है। वो मतलब थोड़ा केयरिंग एक्सप्रेशन था श्रेया के मुंह पे। तो वो जो केयरिंग एक्सप्रेशन था ना, आरज़ू उसको ऑब्ज़र्व करती है, एंड वो मतलब श्रेया की तरफ बस देखती रहती है कि यार इसको फ़िक्र हो रही है मेरे लिए। तो एंड श्रेया ना मतलब आरज़ू को देख के थोड़ा खुश भी होती है, एंड वही होता है। एंड इनके बीच में एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है, एंड इनके बीच ना मूवमेंट बन नहीं रहा था कि एक दूसरे में खो रहे थे। और उसी टाइम तन्वी मतलब ऐसा था कि तन्वी ना जोश जोश में और जीत की खुशी में ना श्रेया के शोल्डर पे चढ़ी जाती है कि देख देख जीत गए हम, देख जीत गए। और ऐसे होता है, तभी इनका ध्यान टूटता है, और श्रेया कहती है, ओए गधी, ऊपर मत चढ़, पता है बांदर है, पर बांदर जैसी हरकतें मत कर। तो तन्वी भी कहती है, बांदर? देखो अगर मैं बांदर तो मेरी जो दोस्त है वो भी बांदर, तो भी तो बांदर है, सेम ब्रीड की, आजा। तो ऐसे ना तन्वी थोड़ा छेड़ रही थी, एंड तन्वी मतलब इस बीच में ना श्रेया आरजू को उठा के खड़ी कर चुकी है, एंड मतलब श्रेया ने आरजू को उठा के खड़ा कर दिया था, एंड उसको कह रही थी कि अकड़ू, ओए मिस अकड़ू, ठीक हो? इसलिए कहती हूँ बुटकी लटक लिया करो, आज ना लाते लंबी होती तो गिरते नहीं ऐसे, वैसे इतनी सी तो हो। एंड वो ना मतलब श्रेया के सर पे हाथ रखती कि इतनी सी तो हो, मतलब श्रेया आरजू के सर पे हाथ रखती है एंड कहती है, इतनी सी तो हो यार तुम। और वैसे अगर गिर भी जाते ना तो आपको लगती नहीं, गिर भी जाती तो आपको लगती नहीं, ऐसे बचाया मैंने काम का। एंड आरजू ना मतलब इस बात से ना खिंच गई थी, एंड कहते कि यार तुम्हें है क्या, बार बार बोलती रहती हो बुटकी बुटकी, खुद कौन सी बुर्ज खलीफा हो? तो आरजू कहते हैं, हाँ हाँ याद है, तुम तो बुर्ज खलीफा हो, इवन बुर्ज खलीफा तुमसे 2 इंच छोटा होगा। एंड श्रेया कहती है, अच्छा हूँ, अच्छा है, मतलब अच्छा है, बुर्ज खलीफा हूँ, आपकी तरह तो नहीं हूँ ना, चींटी सी, सॉरी, पांडा। एंड अगेन अगेन श्रेया कहती है, ओ नहीं नहीं सॉरी, डोरेमोन। और इनका आपस में मतलब क्यूट फाइट चल रही थी इनकी, एंड बीच में तन्वी कहती है, देखो देखो जीत गए हम, कहा था ना जीत जाएंगे, हमसे पंगा लोगे, आए बड़े। और वैसे ना यहाँ पे मैं बता दूँ कि इनका डिसाइड हुआ था कि जो हारेगा वो जीतने वाले की बात मानेगा, एंड इनका यही पे डिसाइड हुआ था, एंड ये इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के गेम खेल रहे थे। एंड उसके बाद ये सारे अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। तो आरजू एंड माही मतलब आरजू ना माही को थोड़ा अपने साथ लेके जाती है थोड़ा सा दूर, एंड इनकी टीम से दूर जाके ना आरजू माही से थोड़ी बात करती है, एंड आरजू माही को कहती है, देखो अब जो भी हो गया ना, मेरे तो ईगो पे लग चुकी है, तो अब तो हमें ये मैच जीतना पड़ेगा, और हम ये मैच जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो माही कहती है, देखो वैसे ना ये बात तो सोचने में तो अच्छी है, बट अगर प्रैक्टिकल देखो ना, उनमें भी जान ज़्यादा है, और उनके जो पीछे मुस्टंडे खड़े हैं ना, उनमें भी जान ज़्यादा है, जिम वाले बंदे हैं भाई वो, उनसे कहाँ जीत पाएंगे हम। और हमारे वाले देखो, पढ़ाई लिखाई करने वाले, एक में भी जान नहीं है, और अगर जिसमें जान है तो वो सुस्त पड़ा हुआ है, इतने लेजी इतने आलसी है ना, इनको रस्सी खींचने बोलो रस्सी नहीं खींचते इनसे, जैन जी कहेंगे। तो आरजू कहते हैं यार, मतलब आरजू देखती है क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पता है यार तुम्हें सामने वाली टीम हैवी है, वो ठीक है स्ट्रॉन्ग है, एंड दूसरी टीम वीक है, तो अपना अपना पता होता है कि हाँ यार हमारी टीम वीक है, तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो आरजू कहते कि ओए मेरे पास ना एक प्लान है। तो आरजू ना माही को ना बोलती, मतलब माही के कान में प्लान बोलती है, एंड उसके बाद एंड मतलब कुछ तो बोलती है आरजू माही के कान में। तो माही मतलब आरजू तो जा चुकी थी, माही वहीं पे खड़ी थी, और माही तन्वी को बुलाती है अपने पास। और जैसे ही तन्वी ने सुना था ना कि माही ने बुलाया उसे अपने पास, तन्वी तो भागती भागती गई थी, और तन्वी जाके ना सीधे माही के सामने खड़े हो जाती है, और बहुत मतलब खुशी से बोलती है, हाँ जी बताओ, हाँ जी बताओ, आपकी सुनने को तो हम तरसे पड़े हैं। अरे तुसी सुनाओ यार, ਤੁਹਾਡੀ तो सुननी और किहदी सुननी ਆਪਾਂ।
और तन्वी का तो ऐसे ही था कि बोलो बोलो यार। तो तन्वी तो तन्वी आती है माही के पास, और माही ना तन्वी को देखती है, माही तन्वी को कहती है कि चलो मेरे साथ। और माही तन्वी को लेके जाती है अपने साथ, और ये ना एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, ना इनको ज़्यादा कोई देखता है, वो ये ऐसी जगह पे लेके जाती है। एंड माही ना बहुत प्यार से तन्वी के पास आती है, तन्वी की गर्दन में ना अपने दोनों हाथ डालती है और कहती है, सुनो देखो, अगले 2 मैच ना जीतने दो। तो तन्वी तो तभी समझ आती है कि हाँ भाई ये बंदी जीतने के लिए सब कर रही है। तो तन्वी हाथ हटाती है एंड साइड में करती है कि ओह ये रिश्वत नहीं चलेगी, ठीक है, अपनी मेहनत से जीतो, हम अपनी मेहनत से जीते हैं, चीटर गई की। तो माही ना और भी माही ने ना उस दिन एक कुर्ती डाली हुई थी, माही ने कुर्ती डाली हुई थी एंड माही थोड़ा और अच्छे से अपनी कुर्ती को सेट करके अपना फिगर दिखा के और प्यार से ऐसे कहते हैं ना एक नज़ाकत के साथ चलने पे आती है, चल के आती है। और उस चलने में ना माही का सारा फिगर सब कुछ दिख रहा था, और वो बहुत अच्छा व्यू था। एंड तन्वी धीरे धीरे माही की आंखों से नज़र नीचे जाती है माही की कमर पे, एंड माही को अच्छे से देखती है, नोटिस करती है। एंड माही जब पास आ रही थी ना, तो तन्वी वो चीज़ भी नोटिस करती है। एंड तन्वी वाज लाइक कि भाई इस बंदी से कैसे जीतूँ मैं, हो ही नहीं सकता कि इस बंदी से जीत जाऊँ। माही को ना ऐसे तरीके पता है कि जिससे तन्वी मान सकती है, तन्वी खुश हो जाएगी, एंड तन्वी से कोई भी बात कैसे मनानी है माही को अच्छे से पता है। तो माही अगेन अपनी बाहें, अपनी दोनों आर्म्स को तन्वी के नेक के अराउंड करती है, उसकी गर्दन में अपनी दोनों बाजू डालती है, अपने दोनों आर्म्स उसकी गर्दन पे रखती है एंड उसको अब थोड़ा सा करीब खींचती है। एंड माही छोटी थी, तन्वी बड़ी, तो तन्वी थोड़ा सा ऐसे झुकती है, नीचे को बेंड होती है, झुकती है, एंड माही के थोड़ा सा पास आती है। और माही बहुत प्यार से कहती है, देखो अगर तुम आज मुझसे ये 2 राउंड हार गई तो शाम में ना तुम्हें चुम्मी दूँगी। एंड यार ये जो वर्ड था ना चुम्मी भाई तन्वी शॉक, भाई तन्वी की पता नहीं ये वर्ड सुन के ना इतनी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है तन्वी की हार्ट बीट। एंड तन्वी शॉक थी कि भाई ये क्या बोल रही है, ये तो बड़ी अच्छी बंदी थी, इसको क्या हो गया अचानक से, इसमें कामसूत्र का असर कैसे हो गया। तो तन्वी तो बहुत आराम से माही बहुत आराम से खड़ी हुई थी तन्वी के नेक को पकड़ के ग्रैब करके। बट भाई तन्वी का हाल बुरा हो रहा था। एंड तन्वी की भाई एक तो ये मेरे इतने पास है, और ऊपर से यार मेरे को बोल रही है कि किस करेगी, ये करेगी, वो करेगी। एंड ये ऑफ़र ना तन्वी के लिए बहुत अच्छा था। एंड तन्वी की ना हार्ट बीट उस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो माही भी ये चीज़ नोटिस करती है। तो माही तन्वी के ना हार्ट पे हाथ रख दिए, चेस्ट पे हाथ रखती है, एंड वहाँ पे ना थोड़ा रब करती है एंड कहती है इस हार्ट को बोलो कि थोड़ी सी ना तेज़ धड़क, थोड़ा धीरे धड़क ले, ये ना अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करो वरना दिल बाहर आ जाएगा। और वैसे तुमने सही सुना है, तो अब तुम्हें पता है ना तुमने क्या करना है। और बस माही ना इतना कह के मुड़ जाती है, अपनी दोनों बाजू हटा लेती है, तन्वी की नेक छोड़ देती है एंड हट जाती है, पीछे घूम जाती है और चली जाती है ग्राउंड में। और माही का ये चलना ना इतना नज़ाकत भरा था ना, एंड तन्वी वॉज शॉक। तन्वी भाई बहुत शॉक में थी, उसको ऐसे झटका लगा है। एंड तन्वी ने ये चीज़ कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। एंड तन्वी ना 2 मिनट ऐसे खड़ी रहती है, फिर वो थोड़ा प्रोसेस करती है कि हाँ माही मुझे ये चीज़ कह के गई है, तो माही मुझे ये चीज़ कह के गई है, इट मीन्स रात को मुझे किसेस मिलेंगी। अगर मैं 2 मैच हार जाऊँ, वैसे भी तो किसे लेनी थी मुझे उससे, अगर मैं ये मैच हार जाऊँ वो खुद करेगी, और खुद करेगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और तन्वी ये सोच के ना खुश हो जाती, और तन्वी सोच के हो जाती है खुश अच्छे से। एंड तन्वी कहती है चल वैसे तो मैं हर बार जीती हूँ, पर चल यार आज हारने की तैयारी कर लो चल। और ना तन्वी ना ऐसे अपने हाथ थोड़े से रब करती है, खुश हो जाती है, एंड पूरी खुशी के साथ ग्राउंड में आती है। एंड तन्वी ना ग्राउंड में आके श्रेया को ढूंढ रही थी, क्योंकि तन्वी ने श्रेया को बताना था कि हम ये मैच हारेंगे अगले 2। और तन्वी आती है ग्राउंड में एंड ढूंढती है श्रेया को कि भाई कहाँ है बंदी। एंड दूसरी तरफ जब माही तन्वी को लेके गई थी ना, दूसरी तरफ श्रेया भी आरज़ू भी श्रेया को लेके गई थी।
बट आरज़ू श्रेया को एक रूम में लेके गई थी। एंड अब सीन होता है सीधे रूम पे। रूम में ना श्रेया और आरज़ू खड़े थे। एंड आरज़ू बहुत प्यार से श्रेया को बोलती है, श्रेया। एंड मतलब आज जो बोलने की टोन थी ना आरज़ू की, वो पूरी चेंज थी। एंड श्रेया ये चीज़ समझ रही थी, तो श्रेया से थोड़ा वियर्ड होती है, मतलब वियर्ड नज़रों से देखती है आरज़ू को एंड कहती है, क्या बात हुई आपको? ये आपको कुछ चाहिए क्या? इतने प्यार से क्यों बोल रहे हो? तो आरज़ू कहती है, चाहिए तो मुझे बहुत कुछ, पर तुम दोगी नहीं और तुम देती भी नहीं हो। पर चलो फ़िलहाल तुमसे एक चीज़ मांगती हूँ, वो देना बस। तो श्रेया कहती है, अच्छा ठीक है, मांगो, अगर दे सकी तो ज़रूर दूँगी। तो श्रेया आरज़ू कहती है, बस अगले जो 2 मैच है ना, वो हार जाओ। एंड श्रेया कहती है, हाँ हाँ, तुम तो मेरी चाची की बेटी लगती हो ना, आप बोलोगे और मैं हार भी जाऊँगी। निकलो यहाँ से, बाहर चलो, चीटर कहीं की। वैसे जीत के लिए आपको मेरे से भीख। और बस आरज़ू इतना बोल रही थी, मतलब श्रेया ने सिर्फ इतना बोला था कि भीख, और श्रेया चुप हो गई थी। एंड उसको रियलाइज़ हुआ था कि भाई अगर इसको ये चीज़ बोल दी तो ये बंदी कलेश कर देगी रात में, तो श्रेया ये चीज़ नहीं बोलती। एंड आरज़ू ये चीज़ समझ चुकी थी। एंड आरज़ू को चढ़ जाता गुस्सा कि ये बोला जाता है कि मैं भीख मांगती हूँ। एंड श्रेया आरज़ू ना सीधे देती है श्रेया को धक्का। एंड श्रेया के पीछे बेड था, तो श्रेया गिरती तो नहीं है, बस थोड़ा इम्बैलेंस होती है और बेड पे बैठ जाती है। एंड उसी टाइम ना आरज़ू ना अपनी लेग उठाती है एंड ज़ोर से रखती है। एंड वो लेग पता कहाँ रखती है? श्रेया की दोनों थाइस के बीच में। एंड ना आरज़ू, मतलब ऐसा सीन था कि श्रेया बेड पे बैठी हुई है, आरज़ू खड़ी है एंड आरज़ू ने ना अपनी एक लेग उठाई है। एंड जैसे होता है ना जैसे हम बेड पे लेग रखते हैं, अपना पाँव रखते हैं, पाँव हमने किसी की सपोर्ट में खड़ा किया होता है या हम किसी के ऊपर पाँव रखते हैं, तो वैसे ही था। तो आरज़ू ना पाँव रखती है ज़ोर से, रखने तो वो श्रेया की थाई में थी, मतलब आरज़ू का ये था कि श्रेया की थाई में मारेगी, बट श्रेया ने अपनी लेग्स खोली थी एंड उसका पैर बेड पे होता है। तो अब सीन ऐसा था कि आरज़ू खड़ी है, श्रेया बैठी हुई है एंड श्रेया की लेग्स के बीच में आरज़ू का पैर है। एंड आरज़ू ना श्रेया का कॉलर पकड़ती है और उसको खींचती है अपनी तरफ। एंड ये दोनों ना उस टाइम बहुत पास थे, बहुत ही ज़्यादा पास। एंड उस टाइम श्रेया एक चीज़ पूरी फील करती है कि हाँ भाई हम दोनों इस टाइम बहुत ही पास हैं। एंड उस टाइम पता नहीं क्यों श्रेया की भी हार्ट बीट ना बहुत तेज़ हो जाती है। एंड उस टाइम ना आरज़ू, पता नहीं क्या होता है यार उस टाइम श्रेया को, कि आरज़ू जो भी बोल रही थी ना श्रेया मानी जा रही थी, ना श्रेया आरज़ू को डांट रही थी, ना कुछ कर रही थी। बस आरज़ू जो भी बोल रही थी ना, श्रेया हाँ जी ठीक है, ओके हो जाएगा। तो श्रेया का ऐसा था कि उस टाइम पे ना आरज़ू जो भी बोले श्रेया कर देती थी। एंड वैसे ही होता है, आरज़ू ना दोबारा से श्रेया की, मतलब जो श्रेया ने शर्ट डाली हुई थी ना, श्रेया की शर्ट पकड़ती है एंड उसको खींचती है अपनी तरफ एंड कहती है, ओए अगले 2 मैच ना हारने हैं, वरना सोच लियो, मेरे से बुरा ना इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। एंड ये कह के ना आरज़ू श्रेया की कॉलर छोड़ देती है। एंड श्रेया भी भाई शॉक पूरी। एंड वहाँ पे ना, मतलब श्रेया को पता लग रहा था कि हाँ ये बंदी यहाँ पे गेम खेलने आई है, कि ये जीत जाए और मैं हार जाऊँ, इसलिए ये बंदी गेम खेल रही है और ये बंदी हमें ऐसे कन्विंस करना चाहती है। तो श्रेया तो थोड़ा थी कि यार नहीं ऐसे थोड़ी अच्छा थोड़ी लगता है। श्रेया थोड़ा मना करने का ट्राई, मतलब वो डायरेक्टली भी नहीं बोलती, वो इनडायरेक्टली थोड़ा मना कर रही थी कि नहीं नहीं। तो आरज़ू ना उस पॉइंट पे थोड़ा हो जाती है। एंड आरज़ू जो इस टाइम एक मूव लेती है ना, श्रेया ने सोचा भी नहीं था। आरज़ू ने भी कुर्ती डाली थी, तो आरज़ू ने ऐसे थोड़ा नीचे को बेंड होती है, जिसमें से ना आरज़ू की क्लीवेज पूरी दिख रही थी। आरज़ू की क्लीवेज क्लियर थी, आरज़ू की पूरी क्लीवेज दिख रही थी एंड वो क्लियर थी। एंड श्रेया की जैसे ही नज़रें वहाँ पे पड़ती है ना भाई, श्रेया की एक तो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है एंड श्रेया शॉक। एंड श्रेया का भाई मतलब बंद हो जाता है, मुँह बंद हो जाता है। एंड आरज़ू यही चाहती थी। एंड आरज़ू को पता लग गया है कि अब चाहे जो भी हो, वो श्रेया को कुछ भी बोले श्रेया मान जाएगी। एंड वही होता है, आरज़ू श्रेया को एक और बार आंखों में आंखें डाल के बहुत पास आके बोलती है कि तुम हारोगी अगले 2 मैच, वरना ना तुम्हारी चुम्मी ले लूँगी।
और श्रेया आरज़ू ने ये चीज़ ना श्रेया के लिप्स पकड़ के बोलती है, मतलब आरज़ू ये बोलते-बोलते श्रेया के लिप्स पर जाती है एंड उसके लिप्स थोड़े से पकड़ती है एंड थोड़ी सी ना पिंच करके खींचती है एंड छोड़ देती है एंड कहती है, अगर तुम अगले 2 मैच नहीं आ रही ना तो मैं तुम्हारी चुम्मी ले लूँगी, ठीक है? एंड हाँ, इस पॉइंट पे आरज़ू को पता लग चुका था कि हाँ, ये मैच हार जाएगी एंड आरज़ू पीछे हो जाती है एंड आरज़ू जैसे ही पीछे होती है ना, श्रेया भागती है रूम से एंड रूम के बाहर जाती है एंड भाई थोड़ी फ्रेश ऑक्सीजन लेती है एंड थोड़े मतलब हार्ट रब करती है, मतलब चेस्ट रब करती है अपनी एंड बोलती है, यार भाई क्या बनती है, छोड़ो यार। एंड श्रेया ना बाहर जाती है रूम की तरफ एंड जैसे ही श्रेया वहाँ से चली जाती है ना, तो अब सीन आता है आरज़ू पे। आरज़ू अपने मन में कह रही थी कि बेटा हार अगर तुम अगले 2 मैच नहीं हारी तो मैं चुम्मी ले लूँगी, बट अगर तुम अगले 2 मैच जीत भी गई ना, चुम्मी तो मैं तो भी लूँगी। और यही होता है, श्रेया भी आती है बाहर ग्राउंड की तरफ एंड तन्वी भी आती है ग्राउंड की तरफ एंड ये दोनों ना अभी एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, श्रेया तन्वी को, तन्वी श्रेया को। एंड इस बीच में आरज़ू भी बाहर आती है एंड वो माही से मिलती है एंड वो माही को ना आई ब्लिंक करती है, आँख मारती है एंड ये एक इशारा था कि हाँ भाई प्लान सक्सेस है। एंड श्रेया तन्वी भी आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं एंड कहते हैं, एंड ये जैसे एक दूसरे से मिलते हैं ना एंड दोनों एक साथ कहते हैं यार अगले 2 मैच हारने हैं। तो जैसे ये दोनों कहते हैं ना, तो उसके बाद इनका ये थोड़ा अपना दिमाग चलाते हैं, जो कि इनमें है नहीं, बट ये अपना थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं एंड सोचते हैं। श्रेया बोलती है कि तुझे माही ने कहा एंड तन्वी कहती है तुझे श्रेया मैम ने कहा। तो ये दोनों बोलते हैं कि हाँ यार हमें इन्होंने कहा। तो अब इन दोनों को समझ आता है कि यार मतलब इन दोनों का मिला प्लान है ये हमें हराने का। मतलब पता इन दोनों को है कि प्लान है, बट ये दोनों फिर भी हार जाएंगे एंड इन दोनों को कंडीशन भी पता थी कि हाँ भाई इस टाइम हारने में फ़ायदा है। और यार जहाँ ना कभी कभी हारने में फ़ायदा है ना, तो वहाँ हार जाना चाहिए, हर जगह जीतना नहीं अच्छा। और यार देख लो, जो बंदा ना अपनी पसंदीदा औरत से हारता है ना, वो ज़िंदगी में जीत जाता है। तो अपनी ना गर्लफ्रेंड से हार जाया करो, ज़िंदगी में जीत जाओगे। तो अब इन दोनों का फाइनल था एंड इन दोनों को पता था कि हाँ ये सारा प्लान है, बट इफ दोनों फिर भी हारने को तैयार थे अपनी अपनी वाली के लिए। ऑफकोर्स यार अपनी वाली है तो हारेंगे ही। ओके सो इसके आगे हम सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके सो गुड नाइट।